व्हाट ए ट्रिमेंडस डे इन द मार्केट टुडे। 0.93% का राइज हुआ है आज। स्टार्टिंग ऑफ द डे से टिल 11:30 पीएम थोड़ा सा चॉपी ट्रेड वोलेटिलिटी था मार्केट में, बट वहां से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड इट हैज राइजन कंसिस्टेंटली। तो अभी डील करा है 22,544। आइडियली ये 550 अगर क्लोजिंग होता तो अच्छा होता, मैं क्यों बता रहा हूँ। 1 वीक का चार्ट देखिए, यहाँ जो 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 28 फरवरी का जो क्रैश हुआ था मार्केट का, तो ये अपना रेस एक कंसोलिडेशन बेस बनाया था इन दिस 22,550 जोन। ठीक है, अगर आज का क्लोजिंग पॉइंट भी अबव दिस 550 जोन होता तो मार्केट में और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता कि मार्केट अभी लग रहा है कि रिकवरी के फेज में है। बट ये अगर क्लोजिंग नहीं हुआ है तो वो थोड़ी संकेत देने वाली चीज है, बट कोई नहीं, या आगे जाके और भी इम्प्रूव हो सकता है। आज का लोएस्ट पॉइंट था 22,245 एंड हाईएस्ट था 22,556। तो एक टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं 550 का मार्क एक टाइम पे ब्रीच कर चुका था, बट दिन को एंड होते होते इट हैज फॉलन बिलो द 20,550 जोन, बट स्टिल अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। मिड कैप का काफी वोलेटिलिटी था सुबह से, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट दिखा था। बट द कंसर्निंग फैक्ट इज दैट दिन को एंड होते होते काफी नीचे गिरा है। तो 243 टू मतलब लास्ट 45 मिनट्स में 0.35% का डाउनवर्ड दिखा है। द सेम इज द ट्रू फॉर द स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। साइडवेज मूवमेंट था टिल दिस पॉइंट, टिल ओवर हियर 250 40 टू 45 मिनट्स में इसका भी डाउनफॉल हुआ है 0.48%। तो ब्रॉडर इंडिसेस तो लास्ट 3 दिन से काफी उठ भी रहे हैं एंड मार्केट रिकवरी का अच्छा फेज दिख रहा है। बट आई एम रियली हैप्पी नॉट सीइंग द ब्रॉडर मार्केट, बिकॉज ये सबका ब्रॉडर मार्केट्स का कोई भरोसा नहीं है। आई एम रियली हैप्पी विद द निफ्टी रिकवरी एज ऑफ नाउ। तो अभी रिसेंटली हम लोग देख 3 मंथ्स के चार्ट में चलते हैं। मुझे बस दिक्कत है जो कि ये डेट कैट बाउंस जो देता रहता है। ठीक है, लेट्स गो टू 6 मंथ चार्ट। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर राइस को देखिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर राइस कितना था, 3.73% था। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ गया था। यहाँ पर भी एक डेड कैट बाउंस था 2.3%। यहाँ पर भी एक डेड कैट बाउंस है 2.98, करीबन 3%। यहाँ पर 1.62, और द करेंट वन दैट वी आर सीइंग इज द राइज इज 2.02। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा ना हो कि ऊपर यहाँ तक जाए और फिर से नीचे आना स्टार्ट कर दे, काफी ये ऐसा हो भी सकता है, क्वाइट पॉसिबल, बट आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस इज नॉट द केस ऑन करेंटली। इसलिए मैं और भी अभी पैसा लगा नहीं रहा हूँ मार्केट में। आई वांट टू सी द मार्केट बिहेवियर, और कितना गिर सकता है या नहीं। आइडियली आई वोंट बी पुटिंग एनी मनी टिल द 23,000 मार्क इज क्रॉस्ड एंड इट स्टेज ओवर देयर फॉर ए कंसिस्टेंट बेसिस। अगर 23,000 का मार्क क्रॉस करके 23,500 23,700 तक आ जाए, देन आई विल बी प्रॉब्ली थिंकिंग दैट के मार्केट का बॉटम बन सकता है। बट अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर ब्रॉडर इंडिसेस राइट नाउ। निफ्टी नेक्स्ट 50 विद 1.13%, जो कि ठीक ठाक है, बेटर देन द निफ्टी। एंड माइक्रो कैप का अच्छा खासा राइज हुआ है 2%। तो सबसे ज्यादा इंडेक्स जो उठा है आज माइक्रो कैप 250 है। तो अचानक मार्केट में हुआ क्या है कि लगातार 3-4 दिन से ब्रॉडर इंडिसेस और लास्ट 2 दिन से निफ्टी का राइज हो रहा है। तो देखिए, मार्केट का फॉल हुआ था बिकॉज ऑफ द खराब क्वार्टरली अर्निंग्स, और स्पेंडिंग भी कम हो गया था इन द इकोनॉमी। और उसके साथ हम लोग को याद करना पड़ेगा, द मेजर फैक्टर वाज द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। तो ट्रेजरी बॉन्ड यहाँ पे देखिए एक टाइम पे कहाँ पहुंच गया था, 4.8 पे पहुंच गया था। वहां से लेके ये कितना नीचे आ चुका है अभी देखिए। एक टाइम पे तो और भी नीचे आ चुका था, 4.1 पे आ चुका था इन द ड्यूरिंग 3rd of March। लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा रिकवरी हुआ है एंड इट इज करेंटली इन 4.3 जोन। तो काफी करेक्शन हुआ है इन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। और ट्रेजरी बॉन्ड का क्यों इम्पैक्ट करता है इक्विटी मार्केट में, जितना ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा इन द ट्रेजरी इन द बॉन्ड मार्केट बेसिकली, उतना इक्विटी से पैसा निकाल के एफआईज एंड एफआईज लोग दे विल बी पुटिंग इन द ट्रेजरी द बॉन्ड मार्केट बेसिकली। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट का रिटर्न्स नीचे आना काफी जरूरी है इक्विटी को अच्छा करने के लिए। दैट सेकेंड फैक्टर इज द डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स इज करेंटली एट 104, करेंटली डीलिंग एट 104। एक टाइम पे कितना था, 6 मंथ के चार्ट में चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए 6 मंथ के चार्ट में एक टाइम में 109.96, तो ऑलमोस्ट 110 पहुंच गया था। तो जितना डॉलर ज्यादा स्ट्रेंथन होते जाएगा, बाकी करेंसी उतना वीक होते जाएगा। तो अभी ये नीचे आके 104 पे आके रुका है, 104.15। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग फैक्ट फॉर द अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज एंड द करेंसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जितना डॉलर नीचे आएगा वो बाकी देशों का करेंसी स्ट्रांग होते जाएगा।
तो that is also a reason that the market is behaving positively, seeing this downfall of the dollars as of now. नेक्स्ट में चलते हैं, सेक्टरल परफॉर्मेंस आज का भी काफी ठीक ठाक है, except one of the sector, Nifty Realty, everything is in green. So that's a rosy picture for our markets. Metal with the highest gain with 2.16, energy 1.96, and pharma, FMCG, auto सारे के सारे green में end किया है. निफ्टी हिट मैप भी काफी अच्छा दिख रहा है. 4.87 इज द एशियन पेंट्स. बहुत साल बाद देख रहा हूँ कि एशियन पेंट्स का इतना अच्छा गेन हुआ है, नहीं तो एशियन पेंट्स लगातार पांच साल से, इवन आफ्टर द कोविड, ये एकदम फ्लैट हो गया था पूरा. तो कोल इंडिया भी 3.86, हिंडाल्को जैसे मेटल बताया मैं 3.83, बीपीसीएल, टाटा स्टील, एवरी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन द निफ्टी 50 हैज डन रियली गुड. सिप्ला विद द फार्मा सेक्टर हैज डन गुड. टेक महिंद्रा आईटी में कुछ दिक्कत था आज, प्रॉब्ली टेक महिंद्रा सबसे लोएस्ट है 2.33, ट्रेंड 1.1 एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 0.83%. चलिए अभी स्मॉल केस वॉच लिस्ट में नजर डालते हैं. आई विल बी टॉकिंग ऑफ द टॉप गेनर एंड द टॉप लूजर. टॉप लूजर इज अगेन टुडे सर्किट ब्रेकर्स with negative 1.96%. So this is a daily trend of this small case basically, and the highest gainer today is the GDR with 3.57 positive, but the returns is still highly negative. तो इसको returns को cover up करने में काफी time लग जाएगा. Now let's come to my portfolio now. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट सुपर मल्टीप्लायर सारे के सारे अच्छा रिटर्न्स दिया है. द हाईएस्ट गेनर इज द एलिस्टार माइक्रोकैप अल्फा विद 2.52%, ट्रिमेंडस रिटर्न्स. क्यों मैं बोल रहा हूँ, द इंडेक्स माइक्रोकैप इंडेक्स वाज 2%, जस्ट .2% अप टुडे, एंड वहीं पर इसने 2.52% निकाल के दिया है. और यहाँ पर आप लोग सोचोगे यहाँ पर तो एक रिबैलेंसिंग का नोटिफिकेशन आता था, तो हट कैसे गया, क्या मैं रिबैलेंसिंग कर चुका हूँ? नहीं, जो लोग भी सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं किया हूँ कोई भी रिबैलेंसिंग. एक्चुअली मेरा जो सब्सक्रिप्शन था वो खत्म हो चुका है, और जो नोटिफिकेशन आता था वो ऑटोमेटिकली हट चुका है वहां से, तो इसीलिए मैं कुछ भी रिबैलेंसिंग नहीं किया था. एंड आई विल बी होल्डिंग माय मनी ऑन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस until and unless I recover some of it, and the recovery seems to be quite good right now. अच्छा, उसके बाद है 2.18 ऐसा गिरना है जी, लगातार लास्ट 3 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है. 2 दिन पहले इसका था शायद 2.3%, कल था इसका 4% का राइज, आज भी देखिए 2.18% का राइज है. एंड 1.57 स्टॉक स्टाइल भी कल 3% का राइज दिया था, आज भी 1.57 है. ट्रेंड स्ट्रेटजी लास्ट 2 दिन अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद आज हल्का फुल्का परफॉर्मेंस किया 1.17. एंड सुपर मल्टीप्लायर्स भी लास्ट 2 दिन से 1 पॉइंट समथिंग ही रिटर्न्स दे रहा है, बट फिर भी इट्स फाइन. अच्छा, टोटल में चलते हैं. टोटल सुपर मल्टीप्लायर्स पॉजिटिव जोन में आ चुका है ऑलरेडी, एंड द रेस्ट इज 15, 24, 22 एंड 28. तो ये 3-4 को टाइम लग जाएगा थोड़ा रिकवर करने में. एंड आई विल बी पुटिंग माई मनी ऑन द एसआर ग्रीन एनर्जी एंड ट्रेंड स्ट्रेटजी इन द कमिंग फ्यूचर. जैसे मैंने बताया कि 23,000 के जो रेंज है वहां पे अगर एक स्टेबल बेस बनाए, कुछ दिन मूव इन करे निफ्टी वही 23,000 to 23,500 to 800 के जोन में, देन आई विल बी पुटिंग सम न्यू मनी. अदर देन दैट मैं अभी कोई मनी पुट इन नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेनेबल है द रिकवरी एज ऑफ नाउ. ये और भी थोड़ा गिर सकता है मार्केट, तो लेट्स सी कैसा जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रिटर्न इज 7 लाख माइनस 7,39,000. तो अभी भी 7 लाख के ऊपर लॉस है मेरा अभी, अंडर रिटर्न इज नेगेटिव 13%. करंट वैल्यू इज 34 लाख एंड 1.72% का राइज हुआ है आज. टोटल प्रॉफिट आज हुआ है 58,000 एंड 1.72% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन रिकवर्ड टुडे. खत्म करने से पहले 2-3 कमेंट्स ले लेंगे. यशस जी बोल रहे हैं आई हैव सम मनी लेफ्ट, मुझे क्या म्यूचुअल फंड्स में एवरेज करना चाहिए और या फिर स्मॉल केसेस में. म्यूचुअल फंड 11% डाउन है एंड स्मॉल केस 20% डाउन है. तो देखिए म्यूचुअल फंड में आइडियली आपको करना चाहिए अभी म्यूचुअल फंड में. स्मॉल केस में भी आप कर सकते हैं, बट स्मॉल केस का रिबैलेंसिंग आप देख लीजिए. अगर आपका जो भी आप स्मॉल केस लिया है, अगर मान लीजिए उसका कुछ पर्टिकुलर एक टाइम वेस्ट रिबैलेंसिंग है, उसका मान लीजिए 1 मंथली रिबैलेंसिंग है या फिर क्वार्टरली रिबैलेंसिंग है, तो रिबैलेंसिंग डेट के बाद आप कीजिए. या फिर आपका अगर नीड बेसिस का रिबैलेंसिंग है, अगर बहुत दिन हो गया है उस पर्टिकुलर स्मॉल केस का रिबैलेंसिंग का, तो थोड़ा दिन वेट कर जाइए. क्योंकि अगर अभी आप नई तरीके से मनी पुट इन करोगे और 1 हफ्ता बाद अगर रिबैलेंसिंग भेज देगा, तो आपका जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हो वो फिर से बेचना पड़ेगा आपको. तो आइडियली कुछ दिन वेट कर जाइए अगर आपका स्मॉल केस बहुत दिन से रिबैलेंसिंग ना हुआ. तो अगर रिबैलेंसिंग हो चुका है रिसेंटली एंड यू आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग मनी, देन डेफिनेटली यू कैन पुट. बट मेरे ख्याल से आई एम वेटिंग फॉर द 23,000 जोन. सो दिस इज अ इंडिविजुअल चॉइस, अप टू यू.
अच्छा, काफी कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग एग्जिटिंग ऑफ मेनी स्मॉल केसेस, जैसे मराठा शिलदर बोल रहे हैं आज मैंने सुपर मल्टीप्लायर से सब्सक्राइब कर दिया, और फिर साई कृष्णा बोल रहा है सुपर मल्टीप्लायर्स का मेरा मार्च में सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है एंड आई डोंट थिंक आई विल रिन्यू इट एंड कीप द स्टॉक्स विद सुपर मल्टीप्लायर्स अलोन इज 24% डाउन। तो देखिए, ओनली ये सुपर मल्टीप्लायर्स का काम नहीं है, ये हर एक स्टॉक में हो रहा है। हर मैं देखा हूँ ईच एंड एवरी स्टॉक, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर मोर देन 40 to 50% डाउन। तो सुपर मल्टीप्लेक्स अकेला कोई दोषी नहीं है इसमें, स्मॉल के मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेस आर डाउन, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर डाउन। तो 24% डाउन है। द अकेला स्मॉल कैप इंडेक्स इज 20 मोर देन 26% डाउन। तो ये 24% डाउन इज क्वाइट लाजमी। तो अगर आपको डर लग रहा है ड्रॉडाउन से, तो ऑब्वियसली स्मॉल केस इज नॉट ए गुड प्रोडक्ट फॉर योर रिस्क एपेटाइट। I would say agar this drawdown is giving you nightmares and sleepless nights, please shift your money towards the mutual funds and stay away from small cases. और एक अनसब्सक्रिप्शन का कमेंट आ रहा है कि संजय काले बोल रहे हैं आज मैंने H2 मतलब H2 वेल बिल्डर से अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसा होता है कि बियर मार्केट में हम लोग देखे हैं कि सबसे ज्यादा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी ऊपर चला जाता है, लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, लोग रिडीम कर लेते हैं पैसा। ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर भी कि स्मॉल केस में भी लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं फिर रिडीम कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। जो भी वीक हैंड्स है वो मार्केट से निकल जाता है, और जो स्ट्रांग बैठे रहते हैं दे आर द वंस दैट हु आर द विनर्स एट द एंड ऑफ द डे। लोग बेसिकली भूल जाते हैं कि बुल मार्केट में कितना रिटर्न्स बना के दिया था द सेम स्मॉल केसेस, एंड बियर मार्केट जब भी आता है वो लोग भाग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है सुपर मल्टीप्लायर्स H2 वेल बिल्डर जो एक टाइम पे इतना चाहिता होता था सबका, अचानक खराब हो गया क्या? मैनेजर स्टॉक पिकिंग भूल गया या फिर इनका स्ट्रेटेजी चेंज हो गया? कुछ भी नहीं है ऐसा। the entire market is down, so neither the small cases or not the mutual funds or any other asset class can save your portfolio when the entire market is going down like anything. ये खुद के ऊपर है, इंडिविजुअल चीज है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही कीजिए आप लोग। तो गाइस वीडियो यहीं तक था, पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।